तो आज हम प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ डाउटर एंड हर मदर इज 56 ईयर्स. आफ्टर 4 years द एज ऑफ द मदर विल बी 3 times दैट ऑफ अ डाउटर. एट प्रेजेंट देयर एजेस आर. बहुत सिंपल है. कैसे सिंपल है देख लो. कह रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ डाउटर एंड हर मदर. तो लेट the age of daughter be x years and the age of mother be y years. According to question क्या कहता है कि sum of the ages of daughter and mother is 56 years. तो x plus y is equal to 56 आएगा. पहला इक्वेशन समझ में आया. कह रहा है कि माँ और बेटी के दोनों के उम्र का जो जोड़ है वो 56 साल है. तो आफ्टर 4 years द एज ऑफ द मदर विल बी. आफ्टर 4 years. अब आफ्टर 4 years का मतलब 4 साल बाद द एज ऑफ डाउटर. डाउटर का एज क्या हो जाएगा बताए थे हम. अभी मेरा एज 16 साल है. 4 साल बाद क्या हो जाएगा 16 + 4. अभी मेरा एज x ईयर है तो 4 साल बाद क्या हो जाएगा x + 4. ठीक है. आफ्टर 4 years द एज ऑफ मदर वैसे ही है y + 4 ईयर. मदर के एज को y माने तो y + 4 ही होगा ना. डाउटर के एज को x माने तो x + 4 हुआ. ठीक है. अब कहता है कि हाँ आफ्टर 4 years द एज ऑफ मदर. एज ऑफ मदर. तो मदर का एज क्या है y + 4 विल बी 3 times द एज ऑफ डाउटर x + 4. एट प्रेजेंट देयर एजेस आर. ये 2 इक्वेशन हो गया. इन दोनों को सॉल्व करना है. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं मतलब इसको तो y + 4 इज इक्वल टू 3x + 12. 3 को अंदर ले गए. फिर y - 3x इज इक्वल टू 12. 4 इधर आ जाएगा. 12 - 4 8. ये दूसरा इक्वेशन हुआ. इसको और इसको इक्वेशन सॉल्व करना हम बताए हैं. एक वीडियो भी डाल रखा है मैंने इस पर. इसको सॉल्व कैसे करेंगे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा. तो अब इसको सॉल्व करेंगे इस दोनों को. तो x + y = 56 और ये क्या है -3x + y = 8. ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना. अब इस दोनों को क्या करेंगे. अगर हम इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये y कट जाएगा ना. कैसे कटेगा देखो. माइनस माइनस माइनस. ठीक है. यहाँ लिख के बता दे क्या. ये x माइनस ऑफ -3x है ना. x ये तो -3x ऑलरेडी इसका पहले से साइन है. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3x. तो क्या हो जाएगा 4x. अब y का देखते हैं. y - y 0 इज इक्वल टू 56 - 8 48 है ना. तो x इज इक्वल टू 14. अब y की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो. पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन. इसको अगर फर्स्ट माने तो फर्स्ट में डाल दो. देयरफॉर क्या हो जाएगा x + y इज इक्वल टू 56 है. तो x क्या है 14 + y इज इक्वल टू 56. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 56 - 14 42 years. Therefore अब इसमें ऑप्शन देखो. मतलब कि x किसको माने थे हम पहले डाउटर को. तो डॉटर्स एज क्या आ गया 14 ईयर और मदर्स एज क्या आ गया 42 ईयर्स. देख लो. अगर आंसर ना आए, अगर आंसर चेक करना है कि आंसर हम चेक करना चाहते हैं कि भाई मेरा सही है कि नहीं, ऐसे चेक कर लो. देखो इसमें क्या कह रहा था कि आफ्टर 4 years द एज ऑफ द मदर विल बी 3 times दैट ऑफ डाउटर. मतलब कि मदर का एज जो होगा वो बेटी से 3 गुना होगा. ठीक है. 42 एज है मदर का. बेटी का एज 14 साल है. तो 14 × 3 कितना होता है 42 होता है ना. अगर चेक करना है तो 14 × 3 42 आ तो गया कि मदर का एज बेटी से 3 गुना है. और एक क्या कंडीशन था जो हम पहले लगाए थे x + y.
14 + 42 क्या आ रहा है? 56 आना चाहिए। 14 और 42, 4 2 6 4 1 5, 56 ये आ रहा है। वेरीफाई हुआ ना। ऐसे हम ये भी पता कर सकते हैं ऐसे देख के कि भाई आंसर सही आ भी रहा है कि मेरा नहीं। ऐसे तो तब पता करते जब वो जब ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन देखो इसमें ऑप्शन दिया। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? 14 और 42, 14 और 42 ये ऑप्शन मैच नहीं करा, फिर कुछ गलती हुआ लगता है। देखो 4 2 14 और 4 2 6 4 56 साल, 56 साल अब क्या गया है? क्या गलती हो गया यहाँ पे? एक्स की वैल्यू 4 1 जा 4, देखो बहुत माइनर मिस्टेक है। 48/4 क्या आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा ना, 12 साल। अब 12 को यहाँ पुट करेंगे, 56 में से 12 गया, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया 4, ये 44 साल। ये आएगा 12, ये आएगा 44। अब देखो कभी कभी यही तो गलती हो जाता है। वो जो आंसर आया था उसमें भी वो वेरीफाई कर जा रहा था दोनों कंडीशन, इसमें वेरीफाई कर जा रहा है 4 2 6 4 1 5। अब ये सही है 12 और 44, 12 और 44 है कहीं? देखो ये वाला, ये ऑप्शन सही है। समझ में आया? ऐसे कैलकुलेशन वैसे गलती होता है हड़बड़ी में, तो अवेयर रहना है, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहे हैं? राम सन, राम का जो बेटा है 1/3 ऑफ राम्स वाइफ, मतलब राम का जो बेटा है वो 1/3 एज है राम की वाइफ से। मतलब कि अगर राम की वाइफ का एज 9 साल है तो बेटे का एज 9 का 1/3 पार्ट, मतलब 1/3 × 9। समझ में आ रहा है? बस वही चीज़ है। मैं एज्यूम कर रही हूँ कि राम की वाइफ का एज 9, मतलब समझाने के लिए बोल रही हूँ, 9 नहीं है, लिखा थोड़ी है कहीं पे। राम्स वाइफ एज इज 4/5। चलो राम की वाइफ का एज दिखे दिया, 4/5 ऑफ राम्स एज। ओके, राम की वाइफ का जो एज है वो 4/5 है राम के एज से, एंड राम्स एज इज 3/5 ऑफ राम्स फादर्स एज। ठीक है, राम का जो एज है वो 3/5 है राम के पिता के एज से, मतलब कि राम के जो पिता का एज है वो कुछ होगा, तो राम का एज होगा उस पिता के एज से 3/5। फाइंड द एज ऑफ राम सन इफ फादर इज 50 ईयर्स ओल्ड। हाँ, क्वेश्चंस ट्रिकी नहीं रहता, बस लैंग्वेज समझने का रहता है। एक एक थोड़ा थोड़ा ऐसे एक बार में पढ़ने पर नहीं समझ में आता है, छोटा छोटा पार्ट करके पढ़ने पर समझ में आने लगता है। तो हम सोल्यूशन बनाते हैं यहाँ पर। क्या है? राम्स सन एज इज 1/3 ऑफ राम्स वाइफ एज। ठीक है, राम्स वाइफ एज इज 4/5 ऑफ राम्स एज। तो लेट राम्स एज बी x ईयर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राम्स सन एज इज 1/3 ऑफ राम्स वाइफ एज। ठीक है, ओके, ये तो पहला चीज़ है। फिर क्या है? राम्स वाइफ एज, मतलब कि राम्स वाइफ एज इज 4/5 ऑफ राम्स एज। राम का एज क्या माने थे? x। राम की वाइफ का एज निकल के आ गया 4x/5। अब ये हो सकता है ना 1/3 इंटू राम्स वाइफ एज 4x/5। समझ में आ रहा है कैसे कैसे हो रहा है? ठीक है, अब राम्स एज इज 3/5 ऑफ राम्स फादर एज। ये मैंने सॉल्व कर दिया है और पॉज ही था, वीडियो मैंने ऑन ही नहीं किया था, ये शूट हो चुका है। तो मैं समझा देती हूँ कैसे है। कि जैसे दिया हुआ है राम्स वाइफ एज, कहाँ तक था हम लोग का? हम लोग यहाँ तक सॉल्व किए थे ना, 4x/5 तक। राम्स एज क्या लिख रहा है कि राम्स वाइफ एज इज नहीं, हाँ, राम्स एज इज 3/5 ऑफ राम्स फादर एज। राम्स एज कितना हो गया? 3/5 इंटू फादर का एज दिया हुआ 50, 3/5 ऑफ 50, तो ये निकल के आ गया 30 ईयर्स। 30 ईयर्स जो राम एज आया, और राम के एज को क्या माने थे हम? x, वो x के इक्वल आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? जहाँ जहाँ x की वैल्यू है वहाँ डाल दो। जैसे राम के बेटे का एज क्या है? 1/3 इंटू 4x/5, x की वैल्यू 30 डाल दो, देखो 8 साल आ जाएगा। सेम वही चीज़ है, राम्स की वाइफ का एज 4x/5 है, x की वैल्यू 30 डाल दो, 24 ईयर आ जाएगा। और क्या है ऑप्शन, और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? फाइंड द एज ऑफ राम सन। राम के बेटे का एज कितना आया? 8 साल। ये ऑप्शन है 8 साल। समझ में आ गया? ऐसी है। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। राजन गॉट मैरिड 8 ईयर्स अगो। वही चीज़ है, राजन जो है 8 साल पहले शादी कर लिया।
हिज प्रेजेंट एज इज 6 times हर एज, हिज एज है सॉरी, at the time of his marriage. Rajan's sister was 10 years younger to him at the time of his marriage. The age of Rajan's sister. क्वेश्चन को पढ़ो, तोड़ तोड़ के समझो. राजन गॉट मैरिड 8 years, मतलब अभी से 8 साल पहले राजन की शादी हुई. ठीक है. हिज प्रेजेंट एज, अभी जो उसकी एज है वो 6/5 टाइम्स है जब उसकी शादी हुई थी उसके एज की. तो लेट द एज ऑफ राजन at the time of marriage be x years. ठीक है. then प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एज ऑफ राजन क्या आ जाएगा? 8 साल पहले शादी हुई थी तो x + 8. वही लॉजिक है जो पिछले क्वेश्चन में था. अब है कि हिज प्रेजेंट एज, अभी जो उसकी एज है वो 6/5 टाइम्स है हर एज एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज. प्रेजेंट एज x + 8 आ गई ना. तो अभी की एज जो है वो 6/5 टाइम्स हिज एज एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज. और मैरिज के टाइम एज क्या हमारा था? x ईयर्स इंटू x. ये इक्वेशन आ गया. ये समझ में आया क्या कैसे है? कुछ इसमें नहीं है कि जैसे कि अभी 2021 चल रहा है, 2013 में मेरी एज कुछ है, x साल है. ठीक है, मान लो 11 साल है 2013 में. 2021 में मेरी एज क्या होगी? कैसे काउंट करेंगे? 2013 और 2021 के बीच में कितना साल का गैप हुआ? 8 साल का गैप हुआ ना. तो 8 + 11 वही चीज़ है कि राजन जब शादी किया तब उसकी x ईयर है. तो अभी उसकी एज क्या, क्योंकि 8 साल पहले शादी हुई थी ना उसकी, तो अभी उसकी एज क्या होगी? x + 8 ही होगी ना. 8 साल पहले जो उसकी एज होगी तो अभी क्या होगी? उसमें 8 ऐड कर देंगे. वही लॉजिक है. अब उसके बाद क्या आ रहा है? हिज प्रेजेंट एज, मतलब अभी जो उसकी एज हम x + 8 माने वो जो है 6/5 टाइम्स उसके एज की जब उसकी शादी हुई थी. तो शादी हुई थी उसकी एज x थी, तो x + 8 = 6x/5. इसको सॉल्व करेंगे तो x - 6x/5 = -8. 5x - 6x that is -x/5 is equal to 8, that is x is equal to -8 है. x is equal to 40 years. समझ में आया? और x 40 किसकी आया? जब उसकी शादी हुई थी तब उसका एज 40 साल है. तो 8 साल बाद क्या एज हो जाएगा? 40 + 7 48. तो प्रेजेंट एज क्या है उसका? 48 ईयर्स. इससे अब देखो, राजन सिस्टर वॉज 10 years यंगर टू हिम एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज. ओके, राजन की जो बहन थी वो शादी के समय उससे 10 साल छोटी थी. तो राजन्स सिस्टर्स एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज कितना हो जाएगा? उसके शादी के समय उसकी एज क्या माने थे? x. तो उसकी बहन की एज क्या हो जाएगी? x - 10 हो जाएगा ना, क्योंकि कह रहा है कि 10 साल उससे छोटी थी. समझ में आ रहा है कैसे हुआ? तो एज ऑफ राजन सिस्टर क्या आ जाएगा? x की वैल्यू कितना थी? 48 - 10 कितना हो जाएगा? 38. 38 कहीं है ऑप्शन में, ये रहा. समझ में आया? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये क्या कहता है? द एजेस ऑफ 2 persons डिफर बाई 20 years. If 5 years ago, 5 साल पहले, the older one be 5 times as old as the younger one, their present ages. बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कोई होगा ही नहीं. कह रहा है एजेस ऑफ 2 person, कोई भी 2 person ले लो, x एंड y 2 person है. क्या कह रहा है कि एजेस ऑफ 2 person डिफर बाई 20 years. 2 एज के पर्सन के बीच का डिफरेंस 20 साल है. 5 years ago, 5 साल पहले, 5 years ago, पहले तो एज ऑफ, मान लो ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, तो एज ऑफ पर्सन ए कितना हो जाएगा? x - 5. एज ऑफ बी क्या हो जाएगा? y - 5. इतना तो समझ में आ गया होगा ना. अभी उसका एज x ईयर है, 5 साल पहले क्या होगा? x - 5. अभी मेरा एज 14 साल है, 5 साल पहले मेरा एज क्या होगा? 14 - 5. ऐसे ही है वो. ठीक है, अब क्या कह रहा है? 5 years ago, 5 साल पहले का एज निकाल दिए, ये ईयर्स, ये ईयर्स. द ओल्डर वन बी,
5 टाइम्स एज ओल्ड एज द यंगर वन। अब इसमें हम ओल्डर किसको माने हैं? जो डिफरेंस हम निकाले, ये x जो है हम इससे माइनस किए ना, तो यही बड़ा हो गया। हम एज्यूम तो कर नहीं सकते यही बड़ा हो, इसमें हम यही एज्यूम किया कि x बड़ा है। अब तो आंसर आने के बाद पता चला कौन बड़ा था कौन छोटा था, लेकिन हम एज्यूम यही किया कि x बड़ा है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि द ओल्डर वन बी x minus 5 is 5 times as old as the younger one। यंगर वन कितना है? y minus 5। ठीक है, ये कब कह रहा है? 5 साल पहले, इसलिए हम x minus 5 वाला लिए, ये वाला ईयर लिए 5 साल पहले वाला। इसको सॉल्व करके क्या आता है? x minus 5 is equal to 5y minus 25। x minus 5y is equal to minus 25 plus 5 minus 20। ये और ये। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को करो सॉल्व। x माइनस वाई इक्वल टू 20 और x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 20। अब इसमें हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। देखो, अगर हम x माइनस एक्स 0 आ जाएगा, तो माइनस, अगर हम मान लो ऐड करता है x प्लस एक्स 2x आ जाएगा, माइनस वाई माइनस 5y माइनस 6y। कोई एक भी वेरिएबल कटा, कोई एक भी कटा, मतलब x ना ही x ही गायब होगा, ना ही y गायब होगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि माइनस कर दो। x माइनस एक्स 0 माइनस वाई माइनस 5y, मतलब माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 5y, कितना हो गया? 4y इज इक्वल टू 20 माइनस ऑफ माइनस 20। 4y इज इक्वल टू 20 प्लस 20 40, y इज इक्वल टू 10 ईयर्स। अब इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन डाल दो। मान लो पुटिंग दी value of y is equal to 10 years in equation first, we get x minus y is equal to 20 हो गया, x minus y की वैल्यू 10 आ गई is equal to 20, x is equal to 30 years। पहली बात, इससे पहले हम तो x y की जो वैल्यू है भाई, हमें तो पहले ये पता चल गया कि जो हम x को बड़ा माने थे वो सही माने थे। x का 30 साल आ रहा है, y का 10 साल आ रहा है ना? तो 30-10 ऑप्शन किस में है? ये रहा, ये ऑप्शन सही है। आया समझ में? अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कहता है। ये क्वेश्चन देखो, अब द प्रेजेंट एजेस ऑफ 3 पर्सन आर इन द प्रोपोर्शन 4:7:9। मतलब कोई भी 3 पर्सन है, उसके एज का रेशियो दिया हुआ, मतलब ये प्रोपोर्शन में है 4:7:9। 8 years ago the sum of their ages of 56 years, the present age of the eldest person is। मतलब तीनों में सबसे बड़ा जो है उसका एज क्या होगा? ओके, देखो 4:, इस रेशियो और इस प्रोपोर्शन का मतलब हम क्या समझे इससे? हम प्रोपोर्शन से ये समझते हैं, मान लो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, कुछ छोटी सी चीज़ है। हम कुछ 5:3 ले रहे हैं, रेशियो है, ठीक है? तो हम इसको 5x और 3x लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? इसका रेशियो लो 5x/3x, x कैंसिल 5:3। हम 5x और 3x और क्या लिख सकते हैं? 15, मान लो x की वैल्यू 3 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 15/9। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करो तो 5×3=15, मतलब 3×5=15, 3×3 फिर 5/3 आ गया। रेशियो का मतलब ये हुआ कि हम उसके साथ जो ये जो हम अगर उसकी जो वैल्यू आएगी, सिंगल जो वैल्यू होगी, हम इसमें कोई भी नंबर पुट कर उसका सिंपलेस्ट फॉर्म, उसका रेशियो 5/3 ही आएगा। ये भी वही चीज़ है। मान लो 4:7:9 है, तो उसका एज हम 4x, 7x और अगर 9x लेते हैं, तो हम x की वैल्यू कुछ भी आए, मान लो x की वैल्यू 2 आ गई, तो क्या हो जाएगा? 8, 14, 18। इसका रेशियो लो तो 8, 14 इंटू 18 का इससे काटो, ये क्या कहते हैं, जैसे कि 8, 14 और 18, 2 से अगर इसको कट करते 2 4 = 8, 2 7 = 14, 2 9 = 80, 4:7:10 आ गया। अगर x की वैल्यू हम 3 ले लिए, 4 3 मान लो x की वैल्यू 3 आ गई लेट्स से, तो 12, 7 3 = 21, 9 3 = 27। फिर काटो, 3 4 = 12, 3 7 = 21, 3 27, 4:7:9। हर केस में उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में यही रेशियो, यही मेंटेन होना चाहिए हर बार। थोड़ा क्लियरिटी मिला होगा। अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो और समझ में आएगा कि क्या है, ठीक है? तो जैसे अब हम इसमें लेते हैं कि क्या कह रहा है कि
द प्रेजेंट एज ऑफ 3 person आर इन द प्रोपोर्शन दिस. 8 years ago the sum of their ages was this. तो let the age of present age है, age of 3 person be 4x 7x और 9x. ठीक है, ये प्रेजेंट एज है. क्या कह रहा है? 8 years ago, 8 साल पहले, 8 years ago their ages क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बोल दो. बस 4x minus 8, 7x minus 8, 9x minus 8. ठीक है, अब 4 years ago their sum, अब इनका सम जो होगा 4x minus 8 plus 7x minus 8 plus 9x minus 8, ये किसके इक्वल है? 56 साल के. समझ में आया? द प्रेजेंट और एल्डेस्ट पर्सन. अब इसको सॉल्व करो. 4x minus 8 plus 7x minus 8 plus 9x minus 8 is equal to 56. 9 7 16 4 20, x 8 8 16 16 8 32, 24 बराबर 56. 20x इज इक्वल टू 56 प्लस 24, 6 4 10, 5 2 6 1 7. अरे 5 2 7 1 8. वही तो सोचे कि फ्रैक्शन फिर कैसे आ जाएगा. 20x बराबर 80, तो x इज इक्वल टू 8/2, दैट इज 4 ईयर, दैट इज 4. अब कहे थे ना उस टाइम कि x की वैल्यू अब आ गई 4, ये फिक्स्ड वैल्यू आ गई x की. अब ये 4 इसमें पुट कर दो, मतलब कि जो प्रेजेंट एजेस हो गया, प्रेजेंट एजेस ऑफ पर्सन बी 4x, 4 इंटू 4, एक्स की वैल्यू 4 आई है 16. दूसरा क्या हो गया 7x, 7 इंटू 4 28. तीसरा क्या हो गया 9x, 9 इंटू 4 36. तो इसमें एल्डेस्ट कौन सा हो गया? 36 है, कहीं पे है 36. आया समझ में? इसमें नया क्या था सीखने वाला? ये प्रोपोर्शन वाला. कैसे प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे है रख लो, क्योंकि साफ सुथरा बनाया हुआ है, समझ में आ जाएगा. ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इस क्वेश्चन में क्या है कि रीनूज फादर वॉज 38 years ऑफ एज व्हेन शी वॉज बॉर्न. मतलब कि अगर रीनू आज जन्म लेती है, ठीक है, 2021 में जन्म ले रही है, तो उसके फादर का एज 38 साल है. बहुत प्रैक्टिकली सोचने का चीज़ है सब. ठीक है, आज जन्म ली रीनू, फादर का एज 38 years. ओके. वाइल हर मदर वॉज 36 years ओल्ड व्हेन हर ब्रदर 4 years यंगर टू हर. यहाँ पे देखो, बस ब्रदर क्या है? 4 year यंगर है. 4 year यंगर का मतलब ब्रदर कब हुआ होगा? अगर आज रीनू हुई है तो ब्रदर कब होगा? 4 साल बाद होगा ना, तभी तो 4 साल छोटा होगा. अब ये नहीं कि 4 साल, अगर जो हमसे तो 4 साल पीछे जन्म लेंगे वो तो भाई हमसे तो बड़े हो जाएंगे ना. हमसे छोटे कौन होगा? जो हमसे 4 साल आगे जन्म लेंगे. तो 2021 में रेनू जन्म ली, तो 4 साल बाद मतलब कि 2025 में उसका भाई होगा. समझ में आ गया? तो जब रीनू जन्म ली तो उसके फादर का एज 38 साल है, तो जब उसका भाई जन्म लेगा तो कितना होगा? 38 + 4. समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? समझ में आना चाहिए. जैसे आज अगर रीनू का जन्म हुआ, उसका एज है उस टाइम उसके फादर का एज 2021 में 38 साल है. 2025 में कितना हो जाएगा? 38 + 4, 4 एज बढ़ गया, 4 साल बढ़ गया, तो 38 + 4 कितना हो जाएगा? 42 साल. और उस समय उसका भाई जन्म लिया था. फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं. रीनूज फादर वॉज 38 years ऑफ एज व्हेन शी वॉज बॉर्न. मतलब रेनू जब जन्म ली उसके पापा का 38 year है. ओके. वाइल हर मदर, ये मदर है, वॉज 36 years ओल्ड व्हेन हर ब्रदर 4 year यंगर टू हर वॉज बॉर्न. मतलब कि 2021 में अगर रेनू जन्म ले तो 2025 में उसका भाई जन्म लिया और उस टाइम उसकी माँ का उम्र 36 साल है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ हर पेरेंट? मतलब इस टाइम 4 साल बाद उसके पेरेंट के, मतलब मदर फादर के बीच का डिफरेंस क्या होगा? तो 4 साल बाद तो हम मदर का एज जानते हैं 36 साल है. ठीक है. आफ्टर 4 years मदर्स एज तो हम जान रहे क्योंकि गिवन है 36 years. आफ्टर 4 years फादर्स एज क्या होगा? बहुत कॉमन सेंस की बात है. जब 4 साल पहले उसकी रेनू जन्म ली
उस समय पिता का एज 38 साल था। फिर 4 साल बाद कितना हो जाएगा? 38 + 4 42 ईयर्स। ये समझ में आया क्या? मतलब कि पापा का एज हम तब निकालेंगे जब उसका भाई जन्म लिया। अब भाई तो उसके जन्म से 4 साल बाद जन्म लिया, और जब उसका जन्म हुआ तब उसके पापा का एज 38 साल था, तो 4 साल बाद 42 साल हो गया। समझ में आ गया हो गया? फिर क्या बोल रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज? डिफरेंस बिटवीन द एज क्या हो गया? अगर कभी ना क्वेश्चन ना समझ में आए, मतलब कि कैसे उसको 38 से 4 से सोचे, 38 4 साल मत सोचा करो, डायरेक्ट अभी से लिया करो। 2021 में ये था, 4 साल बाद ये हुआ, पापा का एज ये था अभी, तो 4 साल बाद मम्मी के एज ये था, तो पापा का एज क्या हो जाएगा? इस तरह सोचो, बहुत लॉजिक दिखेगा इसमें, समझ में आ जाएगा। डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6 ईयर्स का आंसर। देखने में तो बहुत ये लगा, भारी था नहीं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है द सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बॉर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स ईच इज 50 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड? क्वेश्चन अगर इंग्लिश में लिखा जाए ना तो समझने में दिक्कत होता है, लेकिन इसको अगर तोड़ तोड़ के समझो तो समझ में आ जाता है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन मतलब ये कह रहा है कि 5 बच्चे हैं, ठीक है, और एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स ईच, मतलब कि 5 बच्चे हैं और हर एक बच्चे के बीच में 3 साल का गैप है। ये जैसे कि A, B, C, D, E, F 5 बच्चे हैं, 5 6 हो गए, 1 2 3 6 हो गए ना, ये 5 बच्चे हैं, ठीक है। हर एक के बीच में, इसमें भी 5 साल का गैप है, नहीं 3 साल का गैप है, इसमें भी 3 साल का गैप है, इसमें भी 3 साल का गैप है, और इसमें भी 3 साल का गैप है। क्या बोल रहा है? 5 एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स ईच। अब ये मत कह देना कि इससे 3 साल सिर्फ यही बड़ा हो सकता है, ये दोनों मत, मतलब कंटिन्यूअस कंपैरिजन करना, इससे इसका, इससे इसका, इससे इसका, इसका इसका, ये नहीं कि ए से सबको मत कर लेना, ठीक है। हर 2 बच्चे के बीच में 3 साल का गैप है। 5 बच्चे हैं ना, तो पूछता है उस दोनों के सब बच्चे का सम जो है 50 साल है, तो व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड? अब क्या करेंगे हम, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं, ए की एज को x ईयर मान लो, ठीक है, तो b का एज कितना हो जाएगा? x + 3 होगा। अब पूछो क्यों हुआ? क्या बोल रहा है? इंटरवल 3 साल का है ना, मतलब कि a का एज, मतलब अभी मेरा एज अगर 14 साल है, ठीक है, 3 साल बाद कोई हुआ, कोई जन्म लिया, तो उसका एज कैसे हम गिनेंगे? अपने एज से कैसे कंपैरिजन करेंगे? 14 + 3 है ना, तो बस अभी ए का एज x ईयर है, तो इन दोनों के बीच में 3 साल, मतलब 3 साल बाद ये हुआ, तो इसका एज कितना हो जाएगा? x + 3। सी का एज क्या हो जाएगा? इससे अब इसका कंपैरिजन करेंगे, इससे 3 साल ज़्यादा है, तो x + 3 + 3। डी का क्या हो जाएगा? सी से 3 साल ज़्यादा है ना, तो सी का एज क्या है? x + 3 + 3 + 3। और ई का किससे कंपैरिजन करेंगे? डी से करेंगे। डी का एज ये है, x + 3 + 3, x + 3, 3 बार 3 है ना, 3 + 3। सिंपलेस्ट वे में लिख सकते हैं, ए एज एच x है, बी का एज हो गया x + 3, सी का एज हो गया 3 3 6 x + 6, डी का एज हो गया 3 3 6 3 9 x + 9, ई का एज हो गया x + 12। 3 3 साल बढ़ रहा है ना, x है +3, इससे +3, x + 3 में +3 किए 6 हो गया, इसमें +3 किए 9 हो गया, इसमें +3 किए 12 हो गया। बस अब क्या कह रहा है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स इज 50 ईयर, मतलब सबके एज का सम जो हो जाएगा 50 साल हो जाएगा। x + x + 3 + x + 6 + x + 9 + x + 12 = 50। ये 1 2 3 4 5, 5x + 5 ही है ना, 1 2 3 4 5, हाँ 6 3 9 9 9 12 12 और 18 30, तो ये हो जाएगा 50 - 30, 5x = 20, x = 4, x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। तो बाकी की ए की वैल्यू क्या आ गई? एज क्या आ गया? 4 ईयर। बी एज क्या आ जाएगा? 4 + 3
साढ़े तीन 7 ईयर। सी एज क्या आ जाएगा 7 + 3 आएगा ना, 7 + 3 11 साल। नहीं तो तुम x + 6 कर दो, 4 + 6 कर दो, सॉरी 10 हो गया ना, ये 10 साल हो गया, 10 साल हो गया। फिर वही ए बी सी डी का एज कितना आ जाएगा 10 + 3 13 साल। ई का एज क्या आ जाएगा 13 + 3 16 साल। क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। यंगेस्ट कौन सा है 4 साल वाला। ऑप्शन है यहाँ पे, ये रहा ऑप्शन। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं ये क्या कहता है, द रेशियो ऑफ मैंस एज एंड हिज सन्स एज इज 7:3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 756। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 years विल बी। वेरी इजी। कैसे वेरी इजी, देखो द रेशियो ऑफ मैंस एज एंड हिज सन एज इतना है, तो लेट द मैंस एज 7x, सन्स एज 3x। देखो ऐसा मत करना, जब रेशियो दिया रहता है ना तो ये 7 किसके लिए, स्टार्टिंग में मैन है तो 7 मैन के लिए ही होगा और सन के लिए 3 ही होगा। ये मत कर देना कि मैन के लिए 3x कर देना और सन के लिए 7x, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये साथ साथ रिस्पेक्टिवली चलता है। ये रिस्पेक्टिवली लिखा रहेगा हर एग्जाम में, अगर मैं नहीं लिखे तो गलत है, ये रिस्पेक्टिवली लिखा रहेगा। बिना रिस्पेक्टिवली लिखे कैसे हम पहचानेंगे भाई। मतलब कि मैंस एज 7x, सन्स एज 3x, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 756। इसका प्रोडक्ट मतलब कि 7x × 3x इज इक्वल टू 756। तो द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 years विल बी। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7 × 3 = 21, x² इज इक्वल टू 756, x² इज इक्वल टू 756/21। 21 से कितने बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा नहीं, कितने बार में कटेगा। चलो पहले 3 से काटते हैं, 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 × 3 = 21, 7 × 8 = 56, ठीक है। अब 3 से कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 8। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मतलब कि अगर x² इज इक्वल टू 36 आया तो x इज इक्वल टू ±6। माइनस नहीं लेंगे, माइनस क्यों लेंगे भाई, एज माइनस में नहीं होता है कभी। किसी को बोलते हुए सुना कि मेरा -14 ईयर हो रहा है, मेरा -10 ईयर हो रहा है, नहीं ना। तो -7 रिजेक्ट हो गया, x इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो मैंस का एज क्या आ गया, प्रेजेंट एज 7x है, 7 × 6 42 ईयर। और सन्स का प्रेजेंट एज क्या आएगा 3x, 3 × 6 18 ईयर्स। पूछ क्या रहा था, रेशियो ऑफ द एजेस आफ्टर 6 years। आफ्टर मतलब बाद में, 6 साल बाद, आफ्टर 6 years एज ऑफ मैन क्या होगा 42 + 6 दैट इज 48 years। और आफ्टर 6 years एज ऑफ सन क्या होगा 18 + 6 दैट इज 22 years, है ना। अब पूछ रहे रेशियो, रेशियो क्या होगा, वेरी इजी, ले लो रेशियो किसका किसका, रेशियो ऑफ देयर एजेस, वही मैंस एज टू, ऐसा ना हो कि सन और मैन का मत कर देना, मैंस एज बाई सन्स एज। ये रेशियो निकालेंगे हमेशा, जो दिया हो वैसे निकालते हैं, ठीक है। कितना हो गया, मैंस का एज कितना आया था 6 साल बाद, 48/22। निकालो रेशियो, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 1 1। उसके बाद से कैंसिल होगा, ये गलती है ना, ये 24 साल आ जाएगा ना, 18 × 6 = 24 होता है, ये 24 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 × 24 2/1। तो रेशियो क्या आ जाएगा 2:1 है ऑप्शन में आंसर। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सॉल्व किया हुआ था पहले से, देख लेते हैं फिर भी। द सम ऑफ द एजेस ऑफ जयंत, प्रेम एंड पारस इज 93 years, ठीक है। मतलब दिया हुआ है कि जयंत, प्रेम और पारस के उम्र का जोड़ जो है 93 साल दिया हुआ है। 10 years ago, 10 साल पहले, द रेशियो ऑफ द एजेस। अब देखो ये भी ध्यान देना है कि ये एक रेशियो कब दिया हुआ है, अभी का रेशियो दिया हुआ है, 10 साल पहले का दिया हुआ है।
तो ये जो रेशियो है ना उसके एज का 10 साल पहले का दिया हुआ है. 10 years ago the ratio of their ages is 2:3:4. What is the present age of पारस? प्रेजेंट एज पूछ रहा है पारस का. तो हम जो ये 3x 2x 3x 4x मानेंगे ना जयंत, प्रेम और पारस के एज को, वो 10 साल पहले जयंत का एज 2x था, प्रेम का एज 3x था, पारस का एज 4x था. 10 साल पहले. तो अभी कितना हो जाएगा? मतलब कि 10 साल बाद 2x + 10, 3x + 10, 4x + 10. ये लॉजिक समझाए हैं, समझ में आ गया होगा. बहुत सिंपल सा लॉजिक है. 2021 चल रहा है, 10 साल पहले कितना हुआ होगा? 2011 में एज मेरा 11 साल था, तो 21 में कितना हो जाएगा? 10 साल जोड़ देंगे. वही हाल है. 10 साल पहले 2x 3x 4x था, तो अभी कितना हो जाएगा? 2x + 10, 3x + 10, 4x + 10. तो सम ऑफ द एजेस, अभी के सम पूछ रहा है 93 से, मतलब अभी के एज का सम. तो देयरफॉर 2x + 10 + 3x + 10 + 4x + 10 इज इक्वल टू 93 ईयर्स. 3 2 5 4 9x 10 10 20 10 30 इज इक्वल टू 93. 93 माइनस 30 दैट इज 3 63. x इज इक्वल टू 63/9. 9 7 जा 63. x इज इक्वल टू 7. तो 10 years ago जयंत एज क्या होगा? जयंत को जी से कह रहे हैं 2x है, तो 7 2 = 14. प्रेम का एज क्या हो जाएगा? 3x है, तो 7 3 = 21. और पारस का एज क्या हो जाएगा? 4x है, तो 7 4 = 28. व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ पारस? प्रेजेंट एज ऑफ पारस क्या होगा? ये तो 10 साल पहले निकला ना. 10 साल बाद 28 + 10 38 ईयर्स. 38 है ऑप्शन में. आंसर आया समझ में? अब बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.